ऐसे यहाँ तक पहुंचा कैसे, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एपिसोड स्टार्ट होता है एक डायरी से। लिली डायरी में लिखती है कि ऐश ने एक नया पोकेमोन डिस्कवर किया है, इसका नाम नेवी, जो कि मैंने रखा है, और ये पोकेमोन काफी ज्यादा क्यूट है। और अचानक से मेरी माँ मुझसे मिलने आ जाती है, जो एयर फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। वो नेवी को अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि वो एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन हो सकता है। ऐश ने उन्हें मना कर दिया, ये कहकर कि उसने सोल्गेयर लुनाना से वादा किया है। कंफर्म तो नहीं है कि नेवी अल्ट्रा बीस्ट पोकेमोन है या नहीं है, पर नेवी थोड़ा मिस्टीरियस है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिन टेंशन रहेगी। और यहाँ प्रोफेसर के घर पर अब ऐश के पोकेमोन खाना खा रहे हैं, और ऐश नेवी को वही स्टार से भी कैंडी खिलाता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं ऐश हमें क्ले से काम है, तो तुम याद से उसे रख लेना। ऐश कहता है मैं अपनी क्ले स्कूल में भूल गया, ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोफेसर कहते हैं अपना लंच याद से रख लेना। ऐश नेवी को छोड़ देता है। अब नेवी ऐश के पोकेमोन्स के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिटन और लैकनॉक चैलेंज करेगी कौन पहले खाना खाएगा। नेवी जाता है राउलेट के पास और अपना खाना नेवी से बचाता है, और नेवी को इसमें काफी ज्यादा मजा आता है। इसकी वजह से राउलेट चक्कर तक आ जाते हैं। इससे पता चलता है नेवी कितना छोटा है जो दूसरों के मजे ले रहा है। फिर वो पिकाचू को सहलाता है, उसके हाथ है या कान वो तुम्हें डिसाइड करना है। उसके बाद नेवी टेलीपोर्ट हो जाता है गेट के पास। ऐश लंच रखता है अपने बैग में और राउलेट और नेवी को भी। उसके बाद वो लिटन और रॉकरॉक को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। उसके बाद वो निकल जाता है स्कूल की तरफ, पर इसी में वो रोटम को भूल जाता है। और दूसरी तरफ टीम रॉकेट जो अपने फूड ट्रक पे सामान बेच रही है खाने का, पर उनके खाने का सामान कोई भी नहीं खरीदता। जेम्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है इसको बनाने में, और जैसे एक लेक्चर सुन रही है कि वो कंट्रीजन तो गए थे पर उन्हें वो कुछ मिला नहीं, इस वजह से जो न्यूज थी उन्हें लेट मिली। जेम्स बोलते हैं इसमें हमारी गलती क्या थी। तभी एक कस्टमर आता है और ये सुन के जब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जब वो देखते तो उन्हें पता चलता है ये तो ऐश है जो काफी ज्यादा भूखा है। रोटम बोलता है ऐश तुम जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट करना भूल गए हो। वैसे कहते हैं अब स्कूल का टाइम है, अब स्कूल में चलो। ऐश वहां से चला जाता है और तभी टीम की नजर नेवी पे पड़ती है, और फिर जेम्स अभी थ्योरी के हिसाब से बताता है कि कॉफिन का छोटा रूप होगा, और फिर वो नेवी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं जो टीम के हिसाब से वो कॉफिन का छोटा रूप है। क्लास में प्रोफेसर कहते हैं सब अपनी क्ले लाए हो ना। मैंने बोलती है कि वो क्ले लाना भूल गई है, तुम मेरे क्ले ले सकती हो क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा क्ले लाया हूँ। फिर प्रोफेसर एक टास्क देते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें अपने साथी पोकेमॉन्स को बनाना है क्ले की मदद से। राउलेट और नेवी सो रहे हैं तो ऐश डिसाइड करता है कि वो पिकाचू को बनाएगा क्ले की मदद से। लाना पोपलू को बाउल बुलाने के लिए कहती है, पर जो उसका स्टैचू था वो टूट जाता है, और सोफिलिस एक बड़ी बैटरी बनाता है। प्रोफेसर कहते हैं तुमने कुछ भी नहीं किया, इसे दोबारा ट्राई करो। क्या वे टर्नेटर को बनाता है और वो काफी बढ़िया लग रहा था, पर उसकी गर्दन झुक जाती है। क्या वे बोलता है मैं दोबारा ट्राई करूंगा, और मेलो और स्टीनी अलग ही मजे कर रहे हैं इधर। और सोफिलिस मशीन लाता है टोकेटो मारू के कांटे बनाने के लिए, और फिर सब देखने लग जाते हैं कि ये क्या बनाएगा। सोफिलिस कहते हैं इसे एक परफेक्ट टाइम चाहिए, पर ऐश पिकाचू की जगह मिमिक्री को बना देता है और वो भी टूट जाता है। अब नेवी उठ चुका है, वो अपने आसपास देखते हैं कि क्या चल रहा है। सोफिलिस कांटे बनाना स्टार्ट करता है पर वो जिगलीपफ जैसे लग रहा था। नेवी ये देखता है और उसके पास आता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है जिगलीपफ के पास। वो वहां रुकता है एक सेकंड और तुरंत वापस आ जाता है। प्रोफेसर पूछते हैं कि अभी क्या हुआ था, पर सोफिलिस उन्हें समझा नहीं पाता कि अभी उसने क्या एक्सपीरियंस किया है। यहाँ स्टीनी एक स्विच हैंड छूटती है जिससे राउलेट के पास आ जाता है, पर स्टीनी उसे वहां से भगा देती है। नेवी मेलो के पास आता है और उसे टेलीपोर्ट कर देता है, और जितनी तेजी से वो गई थी वो उतनी तेजी से वापस आ जाती है। ऐश के पूछने पर लाना बताती है कि अभी गायब हुई थी और तुरंत वापस आ गई, बिल्कुल एक वेव की तरह जो आते ही चली जाती है। और नेवी लाना को टेलीपोर्ट कर देता है वेव के पास, और वो गीले होकर वापस आ जाती है। उसके बाद सबकी नजर नेवी पे जाती है। नेवी कैवे के पास जाता है, कैवे सोच रहा था वोल्केनो के बारे में। नेवी से टेलीपोर्ट देता है वोल्केनो के पास, उसके सर पे आग रखते हैं और वो वापस आ जाता है, और फिर लाना उस आग को बुझा देती है। फिर रोटम बताता है कि इसे टेलीपोर्टेशन कहते हैं, इससे तुम बिना समय गवाए किसी भी जगह जा सकते हो। एक्स एक्साइटमेंट बोलता है कैवे को टेलीपोर्टेशन यूज करना आता है, कैवे एक बार दोबारा करो ना। कैवे बोलता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं कर सकता हूँ। लिली बोलती है शायद ये नेवी ने किया हो। पुलिस बोलता है तो नेवी गया कहाँ। पता चलता है कि नेवी लिली के पास आ रहा है, उसने उसका पैर पकड़ लिया, उसे टेलीपोर्टेशन करने जा रहा होता है, पर तभी एक जगह पर ही रुक जाती है और सब देखने लग जाते हैं कि अभी ये कहाँ जाएगी। सब देख ही रहे होते हैं पर लिली कहीं नहीं जाती और नेवी वहीं पे सो जाता है। यह इस एपिसोड का पोकेमॉन क्विज, जिसका आंसर ठीक होगा वीडियो में मेंशन कर दिया जाएगा, तो देखते हैं कितने लोग ठीक आंसर दे पाते हैं। इसके बाद इनका लंच टाइम चालू हो जाता है और फिर सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि कहाँ पर गए थे। आखिर में कंक्लूजन निकलता है कि वहाँ पर गए थे जहाँ पे सोच रहे थे उस टाइम पर, और लिली टेलीपोर्ट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो उस टाइम पर सोच ही नहीं पा रही थी। नेवी को उठाता है और पूछता है नेवी तुम कहाँ जाना चाहते हो, और नेवी उठते ही रोने लग जाता है। ऐश नेवी को चुप करने के लिए उसे कैंडी देता है, पर उसके सर पे ले जाते हैं वो और जोर से रोने लगता है। लाना बोलते हैं हमें फनी फेस बनाना चाहिए कि ये हर पोकेमॉन में काम कर जाता है, पर नेवी इनके फेस देखकर और जोर से रोने लगता है। प्रोफेसर अतर बोलते हैं अब मेरी बारी है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। लिली बोलते हैं नहीं अब मेरी बारी है। फिर लिली फनी फेस बनाती है, उसका फेस हमें दिखा दे तो नहीं, पर इनके रिएक्शन से लग रहा था कुछ ज्यादा ही अजीब है, पर लिली के फेस ने काम कर दिया और नेवी चुप हो जाता है। देखकर एक्साइटमेंट में नेवी को उठा लेता है अपने हाथों में, और नेवी से टेलीपोर्ट कर देता है जिगलीपफ के पास। जिगलीपफ गाना गाती है जिसे सुनकर सबको नींद आ जाती है। यहाँ पर सब सोच रहे होते हैं कि ऐश अब तक आया क्यों नहीं, ऐश किस बारे में सोच रहा होगा। तो पुलिस बोलता है ऐसे तो पूरा वर्ल्ड घूमना पड़ेगा। क्या बोलते हैं ये तो बिल्कुल सही नहीं है। मैंने बोलती है हम कुछ कर भी तो नहीं सकते अभी, और प्रोफेसर बोलते हैं वो टेलीपोर्ट करके वापस आ जाएगा दोबारा। और कुछ देर बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ढूंढने जाना चाहिए ऐश को। मैं लोग कमांड देते हैं राउलेट को कि तुम उसे आसमान से ढूंढो, और क्या भी अपने चैटर्ड पे निकल जाता है इसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर जिगलीपफ गुस्सा करती है क्योंकि ऐश और पिकाचू और नेवी सब सो चुके हैं, और फिर जिगलीपफ कलाकारी करते हैं इनके चेहरों पर। वो उठते हैं तो ऐश देखते हैं कि इनके चेहरे पे कलाकारी कर रखी है जिगलीपफ ने। ऐश बोलता है मुझे थोड़ा पानी चाहिए होगा इसे साफ करने के लिए, और ये सुनते ही नेवी उन्हें समुद्र में टेलीपोर्ट कर देता है। ऐश बोलता है इतना पानी नहीं चाहिए था। नेवी उन्हें टेलीपोर्ट करता रहता है, पहले ओरंगू के पास, विल्टन और रॉकरॉफ्ट के पास, फिर वोल्केनो में, और उसके बाद सीधा आसमान में टेलीपोर्ट कर देता है। यहाँ पर समुद्र के बीच पर जैसे अपना गुस्सा उतार रही होती है कि वह टीम डिसाइड करती है कि उन्हें प्रोटो कॉफी को पकड़ना है। जेम्स बोलता है ये काफी टफ होगा क्योंकि वो स्कूल के पास होंगे। जैसी बोलती
बोलती है अगर वो बीच के पास होते ना तो हम उसे आसानी से पकड़ लेते हैं। और अचानक से ऐश वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। टीम रॉकेट ऐश को देखती है और अपने डायलॉग चालू कर देती है। और हाँ, तुम्हें स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनका डायलॉग स्किप कर दिया। जैसी बोलती है वो प्रोटोकॉफिंग हमें दे दो ऐश। ऐश बोलता है प्रोटोकॉफिंग क्या है? जैसी बोलती है जो तुम्हारे हाथ में है। जैसी मिमिको को बाहर निकालती है। जैसे जिम्स और मेवत बातें करते हैं, जहाँ पर जिम्स उन्हें एक प्लान बताता है। जैसे और मेवत बोलते हैं हाँ ये काम कर जाएगा। जेम्स बोलता है हाँ मुझे पता है ये काम करेगा। जिम्स और मेवत पीछे हट जाते हैं इनकी बैटल को देखने के लिए। ईमानदारी से बैटल करना। मेवत बोलता है हम तुम पर नजर रखेंगे कि तुम कोई भी गंदी चाल ना चलो। मिमिक्यू उन लूजर्स को हरा दो। पिकाचू थोड़ा संभल कर, मिमिक्यू काफी ज्यादा ताकतवर है। ऐश नेवी को नीचे देता है और बोलता है इसमें काफी ज्यादा खतरा है, अभी तुम आराम करो। इसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। पिकाचू इस्तेमाल करो इलेक्ट्रो बॉल का। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल यूज करता है। मिमिक्यू आसानी से जो टेल से काउंटर कर देता है। पिकाचू अपने अटैक से बार बार बच जाता है। जैसी मिमिक्यू को वापस बुला लेती है। बोलता है इसका क्या मतलब है? तुमने तो कहा था कि बैटल फेयर होगी। बोलते हैं हाँ हमने तो झूठ बोला था। जेम्स बोलता अभी रुको, अभी खुशी मनाने का समय नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बीबीआर आ जाएगा। और इतने में नेवी ने टेलीपोर्ट कर देता है बीबीआर के पास। नेवी एस के पास वापस आ जाता है। बीबीआर टीम को लेकर चला जाता है और ऐसे सभी दोस्त एस के पास आ जाते हैं। लिली बोलती है नेवी तुम्हें तो कमाल कर दिया। एस लिली को रोकता है और कहता है अभी रुको क्योंकि अभी नेवी सो रहा है, इसने बहुत टेलीपोर्ट यूज किया है, जंगल में कभी आसमान में और आखिरी में इस बीच पर, और सब कुछ हो जाते हैं। रोटम बोलता है कि नेवी दिन में दिन बेटर होता जा रहा है। पुलिस बोलता है हमें प्रोफेसर को बताना चाहिए। मैं बोलता है हाँ उन्हें पूरा जंगल छान मारा तुम्हारे लिए। ऐसा बोलता है ये ठीक नहीं है। तभी नेवी उठ जाता है और इन्हें स्कूल के टॉप पर टेलीपोर्ट कर देता है। रावलेट और चचट बीच पे ही रुक रह जाते हैं और ये सब उस छत पर ही लटके जाते हैं। क्या बोलते तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बोले हम स्कूल के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उसने स्कूल पे ही टेलीपोर्ट कर दिया हमें। ऐसा बोलता है इसे कम से कम क्लासरूम में तो टेलीपोर्ट करना चाहिए था हमें। हम देखते हैं कि नेवी बेटर होता जा रहा है अपनी एबिलिटीज को संभालने में। तुमने तो कहा था कि बैटल फेयर होगी। बोलते हैं